रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया है। मुल्क के कई हिस्सों में कल शाम चांद नजर आ गया। आज मुक़द्दस महीने के रोज़े का पहला दिन है। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और ईद उल फितर रोज़े के महीने के अख्ताम पर मनाई जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी रमज़ान मुबारक कहा और उम्मीद जाहिर की कि ये मुबारक महीना मुआशरे में इत्तेहाद के जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ देगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हर तरफ अमन और खुशहाली होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध को आदि शंकराचार्य मंदिर का संग बुनियाद रखा और कटरा की तरक्की के लिए कई बड़े इक़दाम का ऐलान किया, जिसमें देवियों के लिए वक्फ एक बैनुल अक़वामी म्यूजियम भी शामिल है। हुक्काम ने बताया कि शंकराचार्य मंदिर का तस्वुर पहली बार 1967 में हुआ था। मंदिर मुख्तलिफ जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। आचार्य जी के चरण पड़े थे और काफी पहले एक विचार आया था कि शंकराचार्य जी के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। एक बार गांव के जो निवासी हैं इनसे बातचीत करके काफी पहले ये विचार आया था, किन्हीं कारणों से ये काम नहीं हो सका था। अब श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और गांव के नागरिकों ने मिलकर के तय किया है कि शंकराचार्य जी का भव्य मंदिर बनेगा और गांव की एक कुल देवता है उनका मंदिर का निर्माण भी होगा। सड़क का निर्माण और स्थानीय जो नागरिक है उनकी आजीविका है 50 दुकानों का निर्माण ये श्राइन बोर्ड करेगा। एक विचार और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये भूमिका मंदिर है, इसकी भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसे भी करा दिया जाए। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे पर फूल पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। AI इम्पैक्ट समिट पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी की अहमियत और अफादियत की इब्तिदा से ही हौसला अफजाई की गई है। यही वजह है कि अब मुल्क में सेमीकंडक्टर की पैदावार शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि AI समिट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी की प्रमुखता और उपयोगिता शुरू से इसके साथ खड़े रहे, जिसके कारण देश में आज सेमीकंडक्टर बनने लगा और AI समिट ने पूरी दुनिया को केवल 100 से ऊपर देश ही नहीं आए बल्कि हजारों हजार AI से जुड़े हुए स्टार्टअप आए, लाखों। और भारत आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को खड़ा कर पाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और आज कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत के टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं रहा। इसलिए जो AI समिट हुआ, इसके लिए मैं कोटि सा धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी को, उनकी पूरी टीम को। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आसाम कांग्रेस की जानिब से एक चार्जशीट जारी की जाएगी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी इस चार्जशीट को जारी करेंगी। इस तकरीब में कांग्रेस के कायदीन भी शिरकत करेंगे। बिहार में 10वीं जमात के इम्तिहानात के तीसरे दिन पहली शिफ्ट का संस्कृत का पर्चा मुकर्ररा वक्त के मुताबिक शुरू हुआ। तलबा इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने से पहले मुकम्मल जांच की गई। इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतन इंतजामात किए गए हैं।
महाराष्ट्र के बुल्धाना में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और रमजान के महीने के आगाज के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया ने चौकसी बढ़ा दी है। अमन और अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दाम को तेज कर दिया है। पुलिस ने इस ज़िम्न में फ्लैग मार्च भी किया ताकि अवाम में एतमाद बहाल रहे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाईएस शर्मिला ने मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ और रोजगार गारंटी स्कीम के लिए नंदियाल जिले के कनालापल्ले गांव में एक यात्रा का एहतमाम किया। इस मौके पर शर्मिला ने किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ इंसाफ तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। అంటే దానికి కారణం పాలకులు కాదా? చంద్రబాబు గారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదివరకే 5 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రులుగా చేసిన వారు. అయినా కూడా మనకు రాజధాని ఇప్పటి వరకు లేదు అంటే పాపం ఎవరిది? ఈ నాయకులది కాదా? ఇప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము మన రాజధానికి అమరావతి అని డబ్బులు ఇస్తుందే, ఆ డబ్బులన్నీ అప్పుల కింద ఇస్తుంది, నిధుల కింద ఇవ్వటం లేదు. ఇదంతా మళ్ళీ అప్పుల భారం మన రాష్ట్రం మీద పడుతుంది, మన భావితరాల మీద పడుతుంది, మన బిడ్డల మీద పడబోతుంది. ఎవరు అడిగారు అప్పులు? రాజధాని కట్టివ్వాలి అన్నది చట్టంలో రాసి ఉంది. 10 సంవత్సరాల ప్రత్యేక హోదా రావాలి అన్నది చట్టంలో రాసింది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలి అన్నది చట్టంలో రాసింది. ఒక్కటైనా నిలబెట్టుకుందా బీజేపీ పార్టీ? ఇచ్చిన ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోలేదు. అయినా కూడా చంద్రబాబు గారు ఈరోజు బీజేపీ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నారు. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టారు. పోనీ కూటమి సర్కారు ఇలా ఏడిచింది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయినా సరే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాటైనా మాట్లాడుతున్నారా? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎంతో అద్భుతంగా నడిపిన పథకం కదా ఈ ఉపాధి హామీ పని. ఈ ఉపాధి बिहार के मुंगेर में 3 लाख रुपए के इनाम वाले नक्सलाइट ने पुलिस के सामने खुद सपुर्दगी इख्तियार कर ली और अपने हथियार डाल दिए। हुक्काम ने बिहार को नक्सल फ्री करार दिया। डीआईजी राकेश कुमार ने कहा कि यह फख्र की बात है कि सुरेश कोडा के हथियार डालने के बाद मुंगेर ज़िले और पूरे बिहार को नक्सल फ्री करार दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मुंगेर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के ताउन से की गई। उन्होंने मजीद कहा कि सुरेश कोडा को हुकूमत हिंद की सरेंडर और बाज़ाबितकारी पॉलिसी के तहत जल्द अज जल्द फ़वाइद दिए जाएंगे। कोडा ने अपने हथियार डालने के बाद कहा, मैं मुआशरे के दीगर तमाम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारूंगा। बढ़िया लगता है कि कैसन लगेगा? की बोल लो तू अपन पति के जन्म के धारा माइले की बोलो पति कलिए पति के चलिए जंगल में काहे के भटक रहा है, चलिए बाल बच्चा मिल कर सबको रहेंगे, खाएंगे, सुखी से जिएंगे, यही बोले हम। आज सुरेश कोडा के आत्मसमर्पण के बाद पूरा मुंगेर और पूरा बिहार नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है एसटीएफ के द्वारा, मुंगेर पुलिस के द्वारा, और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें रहा है। सुरेश कोडा जी को जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ मिलने हैं उसका हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। इसके अलावा उनके पूरे परिवार को और समस्त आदिवासी क्षेत्र में जितने हमारे लोग रहते हैं तो सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं तो सबका लाभ उनको देने के लिए हम लोग विशेष कैंप लगाएंगे ताकि जो मुख्य धारा में जितनी योजनाएं हैं सबका लाभ उन लोगों को मिले। उत्तराखंड में जंगल में आग लगने के मौसम से पहले रियासत भर में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। रियल टाइम रेस्पॉन्स सिस्टम और कोऑर्डिनेशन को जांचने के लिए मुश्तरका मशक़ें जंगलाती डिवीज़नों, कौमी पार्कों और जंगली हयात के महफूज मकामात पर की गई। इस साल कम बारिश और बर्फबारी में कमी ने जंगलात को गैर मामूली तौर पर खुश्क कर दिया है, जिससे आने वाले महीनों में जंगलात में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के हुक्काम का कहना है कि एजेंसियों और मुकामी कम्युनिटीज़ में मुतहरिक और हम आहंगी के लिए इक़दाम किए गए हैं। देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज में वनाग्नि के दृष्टिगत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस वनाग्नि मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि काल से पूर्व वनाग्नि के दृष्टिगत अपनी तैयारियों को आंकना था।
इसके दृष्टिगत इस वनाग्नि मॉक ड्रिल में सभी लाइन डिपार्टमेंट जैसे अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अपने अपने उपकरणों का एवं संसाधनों का प्रयोग किया गया। देखिए, आज वन विभाग द्वारा जैसे आपने बताया फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से और ये जून तक रहता है। जब तक बारिश शुरू होती है तब तक इसको फायर सीजन चलाया जाता है। जैसा कि आपने आज देखा, इसमें सभी विभागों द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है और सभी के पास जो उनके इक्विपमेंट्स है उनका यहाँ पे यूज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वनाग्नि एक बहुत बड़ी चुनौती है आगामी दिनों के लिए वन विभाग के लिए। उसके दृष्टिगत हमारी जो पिछले महीनों में प्रिपेयर्डनेस हुई है, उस प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत मैन पावर मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अन्य विभागों के साथ समन्वय, समुदाय के साथ समन्वय की भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी चीजों को एक टेस्टिंग करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए, जांच परखने के लिए आज ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज वन मुख्यालय स्तर पर सभी वन प्रभागों में जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। इस मॉक ड्रिल में कुल 41 वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और वन अभयारण्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 नौजवानों की मौत हुई। ये वाकया कल देर रात को पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। जनपद मथुरा के थाना मोगर्रा में एक नगला देविया गांव है। वहां पर एक ये गोवर्धन की तरफ से डीग को एक ये गोवर्धन नाला जा रहा है के किनारे बाईपास रोड है, रोड फास्ट है। वहां पर लगभग 9 बजे एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें एक फ्रॉन्क्स गाड़ी में सवार 4 नवयुवक थे जो कि जा रहे थे गोवर्धन की तरफ से। नगला देविया के पास एक पुलिया है, वहां पर मोड़ है, संभवतः ये रफ्तार कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वहां से एक गाड़ी इनकी सामने एक टंकी रखी थी, टंकी में टकराई है। उसके बाद गाड़ी पलट गई है। 1-5 मीटर का लगभग कैनाल है, उस कैनाल में गाड़ी चली गई है और गाड़ी पलटने के कारण ये लोग सभी नीचे हो गए। तत्काल जो वहां पर स्थानीय लोग थे उन लोगों ने इनको बाहर निकाला है, लेकिन तब तक इन सभी की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने सूचना मिलते ही तो मौके पर तुरंत पहुंच करके और इन सभी के शवों को कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। ये सभी नवयुवक महावन थाना क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ला है, वहां के रहने वाले थे। एक इसमें राहुल है, एक मोहित है और एक अमित है और एक नवयुवक की भी पहचान नहीं हो पाई है। इस दुर्घटना की सूचना इनके परिजनों को भी दे दी गई है। इसमें पुलिस सभी तथ्यों की जांच करके विधिक कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये सनसनीखेज मामला मंडला के टकरिया थाना इलाके में पेश आया। पुलिस ने खातून और इसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया मंडला में 11 फरवरी को पेश आया, जब सुमित लापता हो गया था। एसपी ने कहा कि सुमित के भाई ने 14 फरवरी को लापता शख्स की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एसपी इस ज़मीन में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। ये 2020 में शादी हुई थी धनवंतरी नगर परसवाड़ा निवासी धनीराम पटेल की बेटी जमुना पटेल से, और सामाजिक रीति रिवाज से ही शादी हुई थी, परंतु था प्रेम विवाह। दोनों एक दूसरे को लगभग 2 वर्ष पूर्व से ही जानते थे। सरकार से ही मांग करते हैं कि दोषियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे कि दोषी तो वही हैं और इनको मृत्युदंड या कम से कम आजीवन कारावास तो मिलना चाहिए। टिकरिया थाना क्षेत्र में 14 फरवरी को सुमित काछी के ब्रदर के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके भाई गुमशुदा हो गए हैं। गुमशुदगी की कार्रवाई होने के पश्चात पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उनको एक डेड बॉडी होने का सूचना मिली, जो कालपी और टिकरिया थाना क्षेत्र के बीच में है। जब पुलिस ने बॉडी को आइडेंटिफाई करवाया तो उसने अपने भाई की इसको बॉडी होना बताया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे पता चला है कि 11 तारीख को जो मृतक है उसकी
वाइफ जमुना काची ने 112 में शिकायत करी थी कि उनके साथ लूट का प्रयास किया गया है। पुलिस ने उसके आधार पर जब वहाँ पे जांच करी तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया और उस महिला को उसके ससुराल के साथ में वापस रवाना कर दिया। तत्पश्चात जब पुनः गुमशुदगी की कायमी हुई और जब बॉडी मिली तो पुलिस ने उसको वापस पूछताछ करी तो उसने बताया कि उसका मुख्यतः सूर्यकांत नामक एक युवक है जो कि जबलपुर का है, उसके साथ प्रेम संबंध था और लगभग पिछले 1 वर्ष से वो अपने पति से अलग रह रही थी। घटना तारीख जो 11 तारीख है उस दिन किसी समझौते की बात करते हुए वो मंडला तरफ उसको लेके आई और उसी दौरान उसने अपने प्रेमी को भी बता दिया कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। फिर इन तीनों का विवाद घटनास्थल के पास में मुख्य सड़क के पास हुआ और समझौते की बात पे महिला अपने पति को जंगल की तरफ ले गई। वहाँ पर ही जो दूसरा अन्य आरोपी सूर्यकांत, उसने क्रिकेट के बैट से उस पर हमला किया और फिर बाद में नारियल काटने के चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस को जब ये सूचना मिली और इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया तो दोनों को हिरासत में लिया गया है और इस प्रकार ये जो घटना है एक महिला और उसके प्रेमी के द्वारा मिलकर युवक की हत्या की गई। हैदराबाद से अनंतपुर जाने वाली APSRTC की बस जोगालंबू गढ़वाल जिले में अंकालापाडू के करीब उलट गई। इस हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें 4 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलने के साथ मुकामी अवाम जाए मौके पर पहुंच गए। जख्मी मुसाफिरों की इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाके ITO में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह मुतदिल दर्ज की गई है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 115 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दरमियानी दर्जे में आता है। माहिरीन के मुताबिक इस सतह की फ़िज़ाई आलूदगी आम अफराद के लिए ज़्यादा तशवीशनाक नहीं, ताहम बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। कल रात में राजस्थान के कोटपतली में बारिश हुई। ज़राए के मुताबिक देर रात हुई बारिश की वजह से कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। घने धुंध की वजह से हद निगाह भी कम हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक आला सतही इजलास में अरकान ने गज़ा जंगबंदी को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया और कहा कि मगरबी किनारे में कंट्रोल को बढ़ाने के लिए इसराइली इक़दामात से 2 रियासती हल के इम्कानात को ख़तरा है। वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के साथ तसादुम से बचने के लिए सेशन को आगे बढ़ाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इसराइली बस्तियों की तोसी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने अल-हक़ को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि इसराइली वज़ीर ख़ारजा कौंसिल पर इसराइल मुखालिफ तासुब का इल्ज़ाम लगाया और इसराइल के तारीख़ी दावों का दिफा किया। नाज़रीन, अब चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां खलीज बंगाल में इंटरनेशनल फ़्लाइट रिव्यू की शानदार तकरीब मुनक़िद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तकरीब में शिरकत करते हुए हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जंगी जहाज़ों का मुआयना किया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने चहारशंबे के रोज़ खलीज बंगाल में मुनक़िदा इंटरनेशनल फ़्लीट रिव्यू में शिरकत की और बहरी क़ुव्वत का मुआयना किया। सदर जमहूरिया को तकरीब के दौरान रस्मी 21 तोपों की सलामी पेश की गई। सदर मुर्मू ने सदारती कश्ती INS सुमेधा से 71 हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जहाज़ों की शानदार परेड देखी। फ़्लीट रिव्यू में इंडियन नेवी के 45 के जंगी जहाज़, 19 गैर मुल्की वॉरशिप्स, कोस्ट गार्ड के जहाज़ और तहकीकाती इदारों के जहाज़ शामिल थे। तकरीब में जंगी जहाज़ों और आबदूज़ों का स्टीम पास्ट, बहरी तैयारों का फ्लाई पास्ट और सेलिंग वेसल्स की परेड भी पेश की गई। मरीन कमांडोज मार्कोज ने सर्च एंड रेस्क्यू और जंगी मशकों का मुजाहरा किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया मुल्क के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुस्तैद है और आलमी बहरी बिरादरी के साथ खैर सगाली और दोस्ती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। I feel very happy after witnessing the impressive fleet of warships and the display by naval personnel from India and friendly navies. I express my compliments to each one of you for the professionalism demonstrated by you
at this international fleet review. International fleet review reflects unity, trust, and respect among nations for maritime traditions. Ships with different flags and sailors from different countries exhibit the spirit of togetherness. The spirit of togetherness is well captured in the theme of this review, United Through Oceans. It is a positive message to the global community that the commitment and result of this collective naval strength can overcome all challenges. उन्होंने मजीद कहा कि बहरिया खित्ते में इस्तेहकाम और समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक अहम बहरी तकरीब है जिसमें सदर जमहूरिया हिंद हिंदुस्तानी बहरिया की सलाहियतों का जायजा लेने के साथ दोस्त ममालिक के जहाज़ों की शिरकत का भी मुआयना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़, विशाखापट्टनम।